मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। दीपावली का त्यौहार आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। मैं घर आने के बाद पूरी सजावट में लग चुकी हूँ। ये धनतेरस के दिन का ही वीडियो है। जो धनतेरस का आपने वीडियो देखा ना, उसके बाद जब शॉपिंग करके मैं घर आई, उसके बाद मैं घर की पूजा पाठ में लग गई। मैंने इस तरह से पूरे घर को बहुत प्यार से सजाया और आज के दिन मैं ये पूजा क्यों कर रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। हमारे घर में आज ही दिवाली है। जी हाँ, धनतेरस के दिन ही हमने दिवाली मना ली। और ये देखिए, ये जो बाउल है फ्लावर और लाइट्स के साथ कितना प्यारा लग रहा है। हमें करना है ट्रेवल, तो आज ही इस घर की दीपावली हम मना लेते हैं। इस घर को भी दिए से रोशन कर लेते हैं। तो यहाँ सभी जो पूजा में प्रसाद चढ़ता है, लाई, लावा, चूड़ा, बताशा, वो सब मैं यहाँ भोग के रूप में सजा रही हूँ। पूरी प्रॉपर तैयारी कर रही हूँ पूजा की। हालांकि दिवाली की पूजा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे इस घर को भी जगमग और रोशन करने के लिए मैंने सोचा कि आज के ही दिन हम ये पूजा कर लेते हैं। ये मिठाइयाँ मैंने आज धनतेरस पे ही खरीदी थी, जो यहाँ भोग पे मैं थाली में लगा रही हूँ। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने पूरे घर को बड़े सुंदर से सजा लिया था। बस मुझे यहाँ पे भगवान जी की स्थापना करनी थी और पूजा करनी थी। ये गणेश लक्ष्मी जी जो धनतेरस के दिन लाए जाते हैं, वो मैं यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ। हालांकि पूजा तो दिवाली वाले दिन ही होनी चाहिए, लेकिन जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए मान है कि वो इस तरह से अपने घर में दीपक जला करके, अपने घर की पूजा करके वो ट्रेवल कर सकते हैं। दिवाली के दिन अपने पैतृक आवास जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो भी विधि विधान से पूजा होती है दिवाली की और धनतेरस की, वो यहाँ पे कर ली है। हमारे कुबेर जी भी आ गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और माला लगाने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली, और दीपावली के दिन ये जो पूजा की जाती है, पूरे घर को रोशनी से चमका दिया जाता है, जगमग कर दिया जाता है। उससे घर में एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। और जिस तरह से हम दिया लगा करके पूरे घर को रोशन करते हैं, पूजा करते हैं, उससे तो जैसे लगता है कि बस सब कुछ नया हो गया है घर। यहाँ पर मैंने जो भी घर में दिया लगेगा वो सब जला लिया है। अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ क्योंकि स्थापना भी हो चुकी है। तो यहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद आरती होगी और पूरे घर के हर एक कोने में आज दिया लगाया जाएगा। धनतेरस पे सारा सामान लेकर के मैं रात 8:30 बजे घर पहुंची थी और इस समय पूजा करते करते मुझे रात को 11:30 बज गए थे। बस मैं चाह रही थी 12 बजे से पहले मेरा सारा काम निपट जाए। 11:30 बजे तक पूरे घर की पूजा हो चुकी थी और कुछ इस तरह से मेरा घर दिखाई दे रहा था। ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। ऐसा मोह लग रहा था ना कि मैं इस घर को छोड़ के ना जाऊं। त्यौहार के दिन, दिवाली के दिन मैं अपने सभी भगवान के साथ इस घर में बहुत अच्छे से दिवाली बनाऊं। इतने दिनों से घर की सफाई, सजावट, घर के सारे काम, इसलिए क्योंकि दिवाली आने वाली है और उसमें भी हर हफ्ते एक नया त्यौहार हमारे साथ जुड़ा हुआ था। पूरा साल इतनी जल्दी बीत चुका है, पता ही नहीं चला कि कब दीपावली आ गई। दिया बनाने, जलाने और घर के हर एक कोने में रखने की जिम्मेदारी मैंने पांडे जी को सौंप दी थी, क्योंकि पूजा का पूरा काम मुझे करना था। यहाँ पर पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और बस मन नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का। मैं बार बार इसी क्लिप के साथ आपको इसलिए दिख जा रही हूँ, इसी क्लिप को ही मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के। सामने एक दीपक जल रहा था, यहाँ पे भोग प्रसाद मैंने रखा हुआ था। मेरा मन था खाना बना करके भी चढ़ाने का, लेकिन वक्त ही नहीं मिला मुझे। इतनी रात हो गई थी कि मैं अब खाना बनाती तो बहुत लेट हो जाता। तो मैंने भोग में जो बनता है खाना वो नहीं बनाया। कुछ इस तरह से मेरे घर का दीपावली का ये जो त्यौहार था वो कुछ नज़र आ रहा था। साथ ही साथ
घर की हर एक जगह को मैंने कुछ ऐसा सजाया हुआ था। यहाँ पे फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, यहाँ पर सेंटेड कैंडल्स हैं। ये सेक्शन मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मैंने ये जो अपना ग्लास सेंटर है वो मैंने इस तरह से सजाया हुआ है, कुछ कंदेल लगा करके, कुछ फूल माला के साथ। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ से अगर जैसे मुड़ेंगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में भी मैंने पर्दे पे कुछ फ्लावर्स लगा दिए, बड़ा सिंपल लग रहा था तो मैंने कुछ फ्लावर्स लगा दिए। और ये जो मैं बाउल तैयार कर रही थी वो मैंने टेबल पे रख दिया। यहाँ पर एक दिया रख दिया, रंगोली बनाने का समय नहीं था तो सब कुछ रेडीमेड काम किया। ये जो हमारी गैलरी पैसेज है वहाँ पे ये सारे दिए कुहू ने लगाए, ये इलेक्ट्रिक वाले दिए थे, ये सारे दिए कुहू ने प्लेस किए। बहुत हेल्प हो जाती है जब घर में बच्चे भी आपका साथ देते हैं बढ़ चढ़ के। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ अपने टेरेस पे और दिखाती हूँ कि रात का नज़ारा कैसा है। कुछ इस तरह से मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है शायद। तो कुछ इस तरह से मेरे घर की जो छत है वो लग रही थी। कुहू अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। ये उनका रूम है, वो आप देख चुके हैं। अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ। हालांकि जल्दी मैं अपना रूम शेयर नहीं करती किसी के साथ, लेकिन ये मेरा छोटा सा रूम है। यहाँ एक बड़ी सी विंडो है जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। कर्टन हटाते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू है। पूरे ही आसपास यहाँ पर दिवाली का माहौल दिखाई देता है। यहाँ पे बैठिए, शाम की चाय पीजिए, बड़ा ही आनंद आता है। तो अब इस रूम को अलविदा करके पहुँचते हैं छत पर। छत पे जाने का ये जो रास्ता है वो एक पैसेज से होके गुजरता है और ये ग्लास विंडो से सब कुछ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जो मैंने लाइट्स लगवाई हैं आपको भी बाहर भी लेके चलती हूँ क्योंकि बहुत सारी आतिशबाजी हो रही है। और ये बाहर का हमारा जो डोर है उसको मैंने कुछ इस तरह से सजाया हुआ है। बहुत सारी तैयारियां और बहुत सारी चीज़ें मैंने दीपावली के पहले ख़रीद ली थी। और जो गणेश पूजा बीता है उसमें भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी घर से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिवाली पे अक्सर काम आ जाती हैं। यहाँ पे विंडो पे मैंने कुछ इस तरह से सजाया था, भगवान किसी की नज़र ना लगे इन सारी चीज़ों को। ये बाहर का हमारा जो जाल का डोर है, क्योंकि बंदर आ जाता है तो एक सेक्शन हमने कवर कर रखा है जाल से। ये जाल का डोर है। और ये देखिए सारे दिए और कैंडल्स जो थे वो पूरी ही छत की बाउंड्री जो होती है उस पे पांडे जी ने कितनी मेहनत से, क्योंकि सबसे मेहनत वाला काम मैं मानती हूँ कि दिया बनाना, दिया जलाना, कैंडल्स लगाना, ये बहुत मेहनत का काम होता है। और कुछ इस तरह से मेरी छत दिखाई दे रही है। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने ना सोचा हुआ है कि इसको नहीं हटवाऊंगी, लेकिन पांडे जी कह रहे थे चलने में दिक्कत होगा क्योंकि हाइट थोड़ा कम है आगे, तो हटवाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैं इसको लगवा करके जा रही हूँ। काश मैं यहाँ रहती। इन सारी चीज़ों को देख के इतना मोह होता है ना, फिर लेकिन रिश्ते याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, तो लगता है कि चलो यार वापस तो यहीं आना है। अभी चलते हैं, दीपावली का त्यौहार सबके साथ मिल के मनाते हैं। और इस तरह से कुछ घर की जो सजावट थी वो दिखाई दे रही थी। मैंने लास्ट ईयर भी आपको अपने घर का होम टूर दिया था और इस साल भी मैं आपको होम टूर दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछली बार का ब्लॉग देखा होगा। नहीं देखा होगा तो घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे पे दिवाली टाइप कीजिएगा तो आपको ज़रूर पिछला ब्लॉग भी मिल जाएगा। ये देखिए किस तरह प्यारी सी छत दिखाई दे रही है। इस दीपावली भगवान सबके घर में मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति हो, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी प्रभु गणेश की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। जैसे कि मैंने बताया रंगोली नहीं बना पाई, तो ये रंगोली का जो मेरे पास मैट है वो लगा करके मैंने इस तरह से दिए से सजा दिया था। दिवाली के दिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो जैसे पूरे यूनिवर्स ने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज किया हुआ था। कितना अच्छा लग रहा था। सारी आतिशबाजी घर पे बैठ कर के इस तरह से मैं देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये था मेरे घर से आप सभी के लिए दीपावली का एक व्लॉग। दीपावली का त्यौहार किस तरह से हमने मनाया उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपसे साझा कर रही हूँ। देखिए दिया अभी भी जल रहा है, रात काफ़ी हो चुकी है, लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दी हैं, लेकिन दिया कितना सुंदर लग रहा है। लाइट से ज़्यादा दिए की रोशनी मन को बड़ी मोह लेती है।
तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय, गुड नाइट।